जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं तो वो अवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल ये धांधली के पैदावार है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मैंडेट पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा यह हर बार धांधली से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनते हैं, कश्मीर में ऐसा नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी इनकी धांधली के बावजूद इक़्तिदार में आती है। ये लोग फॉर्म 47 की बुनियाद पर इक़्तिदार में बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी बेज़ाब्तियों की तहकीकात कराए। मुजफ्फराबाद में रहने वाले आपके साजिश को नाकाम बना देंगे। जहां आवाम के वोट की ताकत से हमें शिकस्त होगी तो हम इसे दिल से तस्लीम करेंगे। चोरी शुदा इलेक्शन को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। चौधरी यासीन की आबाई सीट पर 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। हम चौधरी यासीन की शिकस्त को कबूल नहीं करते। मेरे पास 30 पोलिंग स्टेशन के सबूत हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इस धांधली में मुलविस नहीं तो जिन पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई वहां फौरी रीपोलिंग करवाई जाए। पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट का हर कीमत पर दिफा करेगी। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद ना पंजाब कर सकता है, कश्मीरी अवाम ही करेंगे। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मरियम नवाज ने क़यामत का वक्त पूछ लिया। कहा पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में तंज करते हुए कहा आपके पास कारकर्दगी होती, गवर्नेंस होती, अवाम के लिए एजेंडा होता तो दूसरों पर हमलों में वक्त ज़ाया ना करते। सिंध में 17 साल हुकूमत के बावजूद बताने को कुछ नहीं था। अब धांधली का रोना नहीं, अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में शिकस्त तस्लीम करें, सिंध की महरूमियां खत्म करने पर तवज्जो दें। क़यामत 2024 में आई थी, हुकूमत आपको खैरात में मिली। आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुखालिफिन को जेलों में डालती हैं। 2 साल हुए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी इख्तलाफात का हल आईनी और कानूनी फोरम्स पर मुमकिन। शफाफ इंतखाबात जमहूरियत पर अवाम के एतमाद के लिए नागुज़ीर हैं। इंतखाबी अमल पर एतराज़ात का कानूनी और आईनी तरीके से अजाला होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराने का है। ख्वाजा सादर के बयान पर हर शख्स को अपनी राय देने का हक हासिल है। इख्तिलाफ राय जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसे मुस्बत अंदाज में लिया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनका डिप्रेशन है, वो बेचारे पिछले कम से कम 3 इलेक्शनों से वो वजीर आजम बनने निकले हुए हैं। टोन, हरकतें, बातें, तकरीर का मटीरियल सारा वही है। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कह देना ये किसी पाकिस्तानी के मुंह से तो नहीं निकल सकता। जिस तरह की बातें दूसरी साइड से की जा रही हैं, अभी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा रहा है क्योंकि लीडरशिप की तरफ से इजाज़त नहीं है। ये उनका हक है कि इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो खातून जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। कल बिलावल ने किसी का गला पकड़ा, फिर सारी रात पैर पकड़कर बैठे रहे। बिलावल भुट्टो 3 इलेक्शन से वजीर आजम बनने निकले हैं मगर नाकाम रहे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो की टोन, हरकत और तकरीर का मटीरियल बानी पीछे वाला है। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कह देना किसी भी पाकिस्तानी के मुँह से नहीं निकल सकता। पहले सिंध को पुलिस से आज़ाद करवाए, नवाब शाह में तो मुखालिफ उम्मीदवार ही उठा लिए जाते हैं। शजीर इनाम मेमन जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उससे 4 गुना सख्त जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। मरियम नवाज आइंदा मुल्क की वजीर आजम बनेगी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अवाम ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया, जिसे मुखालफिन को दिल से तस्लीम करना चाहिए। सियासी मुखालफिन पहले ही अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखें, फिर पंजाब पर तनकीद करें। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मीरपुर डिवीजन से जीतने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक LA1 से अजहर सादिक, LA2 से चौधरी कासिम मजीद, LA3 से चौधरी यासिर सुल्तान, LA4 से रुखसार अहमद, LA5 से वकार अहमद नूर, LA6 से मोहम्मद रज़ाक चौधरी, LA7 से तारिक फारूक, LA8 से जफ़र इकबाल मलिक, LA9 से उमैर नईम, LA10 से चौधरी यासीन चौधरी, LA11 से मोहम्मद आसिफ, LA12 से चौधरी रियासत खान और LA13 से अय्याज को कामयाब करार दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाब का दूसरा मरहला इतवार को होगा।
सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। फितना अल ख्वारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। जिला नौशकी में कार्रवाई। फितना अल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा, गोला बारूद और देसी सख्ता धमाका खेज मवाद बरामद। मुतासरा इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन और दीगर दहशतगर्दों की तलाश जारी। अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। मटा सवात में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। 4 खारजी हलाक, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स का कांस्टेबल बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते किए, जिस दौरान इलाके सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान खलीजी वज़रा ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया, जबकि ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मज़म्मत भी की। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में $6 से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल से ज़ायद हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगे। पेट्रोल ₹1.63 महंगा। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹388.38 हो गई। आज फिर कीमतों का तयन किया जाएगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दयानतदार, मुखलिस, सालिस और सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए पाकिस्तानी अमन कोशिशों की हिमायत पर कुवैती क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। विफाक ने एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम बंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसे अपने वसाइल से जारी रखेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तलबा और नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हर कौमी तहरीक में उन्होंने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन तशवीशनाक है। नौजवान रोजगार और बेहतर मौके न मिलने पर मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। विफाक के पास मैशत की बेहतरी के लिए पेट्रोल महंगा करने के सिवा कोई मौसर पॉलिसी नहीं। अवाम से दूर रहने वाली हुकूमतें कामयाब नहीं होती। हुक्मरानों को अवाम के दरमियान जाना होगा। अमरीकी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत, सेहत और ज़राअत में सरमायाकारी के बड़े मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमरीकी वफ़द से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत सरमायाकारों को शफाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हमारी हुकूमत पॉलिसियों के तसलसल, रेगुलेटरी सहूलत और हर मुमकिन हुकूमती ताउन फराहम करेगी। सिंध इलाक़ाई और आलमी मंडियों तक रसाई का कुदरती गेट वे है।